नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी, आपका दैनिक राशिफल, वो उपाय जिनके माध्यम से आप अपने दिन को शुभ और सफल बना सकते हैं, साथ ही साथ हर दिन का एक खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गदान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, अंकों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अंक ज्योतिष की अगर बात करें तो अंकों के माध्यम से हमारे भविष्य की बहुत सारी बातें पता चलती हैं। अंकों और संख्याओं से हमारा फलादेश पता चलता है। आज हम जानना चाहेंगे कि किन जातकों के लिए एक अंक यानी कि एक नंबर शुभ होता है। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम् दिवासी मासो वर्षा पुनीतात। दिन, महीना और वर्ष को जोड़ने पर जो अंक मिलता है वो मूलांक होता है, और जो आपका भाग्यांक होता है ब्रह्मा द्वारा विरचित नवम भाव का, वो आपका ब्रह्मा द्वारा लिखित वो भाग्यांक है जिससे आपके भाग्य रूपी नसीब रूपी ताले की चाबी खुलती है, जिसको व्हाट यू कॉल इन वेस्टर्न ओपिनियन आप कहते होंगे व्हाट इज योर लकी नंबर। सो एंड सो नंबर इज लकी फॉर मी, so and so day is lucky for me, so and so cloth is lucky for me. Rest all is nothing but the transformation of अंक itself. आइए एक नंबर पे आ जाओ आप। एक नंबर जिसका भाग्यांक होगा, किसका हो सकता है? सिंह लग्न का। सिंह लग्न का भाग्यांक एक होगा। गिन लो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। नवम भाव एक हुआ ना, ये भाग्यांक है। मूलांक क्या होगा? अगर कोई जातक 3 फरवरी 2016 को पैदा हुआ तो 3 और 2 5 और 2016 का योग 9, यानी 5 उस व्यक्ति का मूलांक हुआ, और 5 मूलांक का भाग्यांक 1 होगा। सिद्ध भी है। 5 भाग्यांक का मूलांक 1 क्यों होगा? ज्योतिष विज्ञान में कहीं अपना मस्तिष्क लगाने की व्यवस्था नहीं है। कोई विद्वान कहे कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ और ये गलत बोल रहे हैं, तो उसका प्रमाण दो। ऋषियों के मत से हटकर किसी के और मत को ले लेना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि जिन ऋषियों ने 10-10 हजार वर्ष की आयु प्राप्त कर इन सिद्धांतों का सृजन किया है, वहाँ ये 50 साल का परिपक्व भी नहीं हो पाता मस्तिष्क। उसके ओपिनियन को हम दर्जा कैसे दे दें या अपने विचारों में कैसे समाहित कर लें वेदों के विचारों के साथ? यानी 5 जब सूर्य का घर है तो फिर 1 में सूर्य जाजुल्यमान 1 बजे अभिजीत को पूर्णांक को प्राप्त हो जाता है। सिद्ध हुआ 5 यानी जिनका सिंह लग्न होगा उन्हीं को 1 नंबर का विधि अंक, विरंची अंक या भाग्यांक मिलेगा। और ऐसे जातक शेर की तरह, ऐसे जातक शेर की तरह शुरू में दिखते हैं कि बिल्कुल निष्क्रिय हैं, कायर हैं, क्योंकि शेर आक्रमण करने के पहले पशुओं के झुंड में उनके साथ इस कदर धीरे धीरे चलता है जैसे वो बुढ़ा हो, जैसे उसमें कोई ऊर्जा ना हो, जैसे वो इस झुंड से अनभिज्ञ है, लेकिन उसका मस्तिष्क अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है और जिस पर वो निगाह टिका देता है। फिर जिमी करनी कर दलई मृगराजू, जैसे पक्षियों के समूह से अकेले बाज पक्षी अपने शिकार को ले जाता है। ओ ले लपेटी ओ लवाजी मी बाजू, और जैसे हाथियों के झुंड से अकेले शेर अपना शिकार लेकर चला जाता है, उसी प्रकार से यह मूलांक 1 वाला जातक किस्मत का धनी ही नहीं अपितु अपने पुरुषार्थ से भी नाखूनों की पृथ्वी खोद ले या भागीरथ की तरह
आकाशमंडल से गंगा उतार ले, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। तो दर्शकों, अंक ज्योतिष में आज हमने जाना कि एक संख्या किन जातकों के लिए शुभ होती है। इस विशेष जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। मेरा नाम कीर्ति तिवारी है। मैं कानपुर से बोल रही हूँ। मैं अपनी बेटी के बारे में, शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। बेटी का जन्म है 14/9/84 दिन के 2 बजे 51। बेटी के विवाह में विलम्ब हो रहा है। बेटी का विवाह कब तक होगा, कुछ उपाय बताइए। धानु में सस्वनी विलम्ब न करो, चैकात रेखा 10 नेत्रहीनम ददामि भोज्यम न ददामि वित्तम। पहले जो उपाय बताया बृहस्पतिवार को कराया जाए, दक्षिणा न दिया जाए। 42वें दिन शादी फाइनल हो, टेंट बुकिंग चाहे जब करें। और आपकी बेटी दीपिका वेट्स ए। जुड़ते हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या। मैं गोपाल कुमार फ्रॉम सीकर राजस्थान। डेट ऑफ बर्थ 9 मार्च, जन्म सुबह 6 बजे, सीकर राजस्थान। पर्सन है कि अभी तक सरकारी नौकरी नहीं लगी है, तो इसमें कितना विलम्ब है, लगेगी या नहीं लगेगी। कुंभ में सस्वनी बिल्कुल सरकारी नौकरी लगती है आपकी, सरेआम लगती है। सूर्य और शुक्र चंद्र लग्न से आपको प्रमाण में मिलता है। सूर्य आकृष्ट करता है, लेकिन 34 वर्ष 2 दिन, 36 वर्ष 1 दिन के मध्य। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम। मैं गीतिका बोल रही हूँ, गुना मध्य प्रदेश से। मेरी बहन के विषय में मुझे क्वेश्चन पूछना है। उसका नाम दीपिका और मलिया है। डेट ऑफ बर्थ 6 अक्टूबर 1984। टाइम है सुबह 4:02। स्थान सीधी मध्य प्रदेश है। पंडित जी, इसकी शादी में बहुत विलम्ब हो रहा है और अभी गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन शादी अभी नहीं हो पाई है। पंडित जी, शादी के योग कब तक है और कहाँ, किस प्रोफेशन में शादी होगी? इसके लिए कोई ज्योतिषी उपाय है तो वो भी बताइए। सिंह कुंभ धनिष्ठक स्वामी मंगल 6 फरवरी से इनकी शादी का योग प्रारंभ हो चुका है और 6 फरवरी व्यतीत हो चुका है। और 11 की संख्या फिर 2 नंबर, यानी 6 फरवरी 6 नवंबर के मध्य इनके विवाह फाइनल होने का क्रमांक अ वर्ग में, यानी प्रथमाक्षर के नाम के ही जातक गजटेट पद पर आसीन, घर से 17 चौको 68 किलोमीटर न्यूनतम अधिकतम या 14 किलोमीटर न्यूनतम के प्रमाण नॉर्थ ईस्ट पर देखी जाती है। दर्शकों, यहाँ पर समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और भी कॉलर्स से, जिनकी समस्याओं के समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक पर जाने से पहले त्रिपाठी जी हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान बता रहे थे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। गुरुजी प्रणाम। मैं उज्जवल दास बोल रहा हूँ, कलकत्ता वेस्ट बंगाल से। मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरे भाई का डेट ऑफ बर्थ 21 नवंबर 1989 है और समय है रात के 8:35। जन्म स्थान कलकत्ता है। गुरुजी, इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और ये पढ़ाई नहीं कर पा रहा है और आगे इसका भविष्य कैसा होगा, इसके बारे में मार्गदर्शन करें। कोई ज्योतिषीय उपाय हो तो बताएं। प्रणाम। सप्तम भाव को गृहस्थाश्रम कहा गया है, यानी जिस स्थान पर यह जातक रह रहा है वो पीड़ित अवस्था को प्राप्त है। क्यों? जिस स्थान पर यह व्यक्ति रह रहा है वो स्थान क्यों पीड़ित है? शनि और वीनस, यानी सैटर्न एंड वीनस कंजंक्शन इन द 7th भाव सिद्ध करता है साउथ ईस्ट के कॉर्नर पर पशु बांधे जाते थे इनके पैतृक मकान पर। ये तोड़ करके इसमें कमरा बनाया गया है और अब इसमें बाथरूम भी बना हुआ है। ये सबसे बड़ी नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बिंदु बन करके इनके ही मस्तिष्क को प्रभावित नहीं कर रहा, बल्कि पूरे घर के लोगों को धीरे धीरे करके प्रभावित करता है। जहाँ पर बृहस्पति और शुक्र आमने सामने होते हैं, ऐसी स्थितियों में किसी की बात न मानने का प्रमाण देखा गया है, क्योंकि 2 गुरुओं के मध्य में व्यक्ति कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड को चला जाता है कि मैं किसकी बात को मानूं और किसकी बात को ना मानूं। इसलिए गुरु एक ही करने के प्रमाण दिए गए हैं, इष्ट एक ही करने का प्रमाण दिया गया है। तदनुसार एक पीपल का वृक्ष सोमवार को इनके हाथ से लगा लो, मस्तिष्क की ऊर्जा केंद्रित हो जाएगी।
आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मेरा नाम राजेश कुमार है। मेरा जन्म 17 जनवरी 1976 दिन शनिवार सुबह प्रातः 7:15 का है। गुरुजी, रुद्रपुर स्थान है, रुद्रपुर का ही जन्म है। गुरुजी, अच्छा सही नहीं रहता है, मुझे कफ कोल्ड यानी जुकाम की समस्या रहती है और मेरा पेट जो है बिना दवाई लिए साफ नहीं होता है और मेरा वजन बढ़ता जा रहा है। गुरुजी, कोई ज्योतिषी समाधान बताइए, अति कृपा होगी गुरुजी आपकी। धन्यवाद। कहाँ से खांसी जुकाम आपका ठीक होगा? उल्टा चंद्रमा 2 ले लो, 1 नहीं, उल्टा, और उसको सफेद धागे से गले में पहन लो, तत्काल लाभ है। जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। मैं मुंगेर बिहार से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 13/7/1975 है। पूछना है अपना बारे में। मेरा प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, मुझे होगा कि नहीं? अगर होगा तो कोई उपाय बताइए, हम उपाय करेंगे। कन्या सिंह पूर्व फाल्गुनी 3 माह 2 दिन, 3 माह 2 दिन या 3 मार्च 2016, 12/12/2016 इसके मध्य में ही प्रमोशन की स्थितियां आपकी देखी जाती। समय है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है। सर, मैं सुगंधित बात कर रहा हूँ। गुरुजी प्रणाम। सर, मैं हापुड़ गाजियाबाद से बात कर रहा हूँ। सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ 11 अगस्त 92 है और मेरा जन्म जो टाइम है 12:15 पे दोपहर के है। सर, मैं जानना चाहता हूँ, मैं 2 साल से बीमार चल रहा हूँ, मेरी क्या स्थिति है, मैं जानना चाहता हूँ। थैंक यू सर। तुला मकर उत्तराषाढ़ा देवलोक से आए हो और 84 वर्ष की आयु है, मरने वाले नहीं हो, इसलिए पहले निर्भय हो जाओ, टेंशन फ्री हो जाओ और चिकित्सकों की दवा के साथ साथ नीम का सेवन करना प्रारंभ कर दो। नीम ही सूर्य है, सूर्य हड्डियों का कारक है, तंत्रिका तंत्र वाटिकाल नर्वस सिस्टम का मूल आधार है और नाभि बैठाने वाले से नाभि ठीक करा लो, क्योंकि तंत्रिका तंत्र हिल जाने पर भी चिकित्सकों की दवाएं फायदा नहीं करती। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए सुनते हैं इनकी समस्या। नमस्कार, मेरा नाम शमा है। हम शिवगंगानगर से बोल रहे हैं, राजस्थान। और मेरे बेटे का नाम है राजेश शर्मा और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 4 मई 1993, 10:25 पर। और इसके बारे में पूछना चाहते हैं कि इसकी सरकारी जॉब लगेगी या नहीं। धन तुला चित्रा बहुत भाग्यशाली औलाद है आपकी, गवर्नमेंट जॉब मिलती है, लेकिन 4 प्राइवेट के बाद अभी तो ये 2 कर चुका है, अभी 1 और प्राइवेट करेगा, तब जाकर के इसको गवर्नमेंट जॉब की स्थितियां देखी जाती। और अब समय है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। गुरुजी नमस्कार। मैं अपनी बेटी के बारे में रवनीत, इसका जन्म 8 सितंबर 1988, जन्म स्थान दिल्ली, रात के 8:52। गुरुजी, मुझे बेटी के शादी के बारे में पूछना है, तो मुझे कोई समुचित उचित उपाय बताइए जिससे मैं उस लड़के से, इस लड़की का जल्दी से जल्दी विवाह कर सकूं। कृपया उचित उपाय बताइए। मेष कृतिका विवाह का टाइम तो आ गया इनका। 8 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त, अगस्त ही दे रहा हूँ मैं, 8 से 18 अगस्त के मध्य में तक विवाह फाइनल होने की स्थितियाँ देखी जाती हैं। चाहे टेंट बुकिंग आप दिसंबर में करो, चाहे अगले वर्ष करो, श्योर आउटलुक। त्रिपाठी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमारे दर्शकों को ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, साथ ही साथ हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान बताए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ पर समय हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे ज्योतिषाचार्य राजेश जी से, जो हमें बताएंगे हमारा दैनिक राशिफल, वो आसान उपाय जिनको करके हम अपने दिन को शुभ बना सकते हैं, साथ ही साथ आज का विशेष गुरु मंत्र। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य राजेश जी। राजेश जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है दिनांक 18 फरवरी, दिन है गुरुवार। आइए जानते हैं क्या है आज का पंचांग, साथ ही साथ आज का विशेष गुरु मंत्र जानेंगे ज्योतिषाचार्य राजेश जी से। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल की पंचांग से। माघ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि गुरुवार का दिन है। शुभ समय 9 बजे से 10:30 तक, राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे मिथुन राशि में। मित्रों, यह तो था प्रातः काल का पंचांग। आज जया एकादशी है। जया एकादशी का व्रत करने से कई प्रकार के पूर्व जन्मगत गंभीर दोष समाप्त होते हैं और कहीं हम प्रेत बाधा से या सूक्ष्म जीवों से कहीं मुक्त होकर हम आए हुए हैं तो कई परेशानी हमें पीछे पड़ी रहती हैं, उन परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है।
जया एकादशी के मामले में एक कथा प्रचलित है। मालव्य नाम का एक गंधर्व था। यह गंधर्व स्वर्ग में गाना गा रहा था। उस समय में इसकी निगाह कहीं न कहीं मन मस्तिष्क में भ्रमित होकर कहीं इसका ध्यान और चला गया। इंद्र के श्रापवश इसको वापस प्रेत योनि प्राप्त हुई और वो संयोग से प्रेत योनि के रहते हुए ही एक दिन ये भूखा रह गया। जिस दिन भूखा रहा उस दिन जया एकादशी थी। उस संयोग से इसका पूरा फल प्राप्त हुआ और इस एकादशी के माध्यम से यह प्रेत योनि से मुक्त हुआ। और यही कारण है कि जया एकादशी का व्रत करने से गंभीर रोगों से छुटकारा भी मिलता है और कहीं प्रेत बाधाओं से ग्रसित हम चल रहे हैं तो उसमें भी लाभ मिलता है और कहीं पूर्व जन्मगत दोष के कारण हम गलत योनि से इस योनि में आए हैं तो उसमें भी दोष दूर होते हैं। और अब समय है दैनिक राशिफल जानने का। आइए जानते हैं आज क्या कहते हैं आपके सितारे, साथ ही साथ वो कौन से उपाय हैं जिनको करके आप अपने दिन को शुभ और सफल बना सकते हैं। जानते हैं ज्योतिषाचार्य राजेश जी से। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा है तृतीय भाव में, मंगल चल रहे हैं सप्तम भाव में। दोनों ग्रहों का नवम पंचम योग यह तरक्की को दर्शा रहा है। आज आपके ऊपर आई हुई जिम्मेवारियों से आप मुक्त होंगे। बहुत जल्दी में कई सारे कार्य संपन्न भी करेंगे। सायंकाल कोई नई जिम्मेवारियां भी आपको हाथ लगेंगी। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए चावल उबले हुए पक्षियों को जरूर डालें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का आज समय थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। आज दोपहर के बाद आपकी कोई एक मीटिंग अरेंज हो सकती है और उसमें आपकी उग्रता के कारण सब कुछ किया कराया नुकसान में परिवर्तित हो सकता है। इसका थोड़ा ध्यान रखें। यदि आपको सामूहिक रूप से कुछ वक्तव्य देने हैं तो शांति के साथ दें, तभी आपको लाभ मिलेगा। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए जब आप घर से बाहर निकलें तो 1 गिलास जल अवश्य ही ग्रहण करें। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए योग बहुत अच्छे हैं। परिस्थितियां भी बेहतर हैं। आनंद की अनुभूति भी होगी। आपके कार्य भी संपन्न होंगे। आज आपको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए घर से पूजन पाठ करके ही निकलें। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन यात्राओं वाला दिन है। लोगों से मिलकर कार्य कराने का दिन है। आज एक जगह बैठकर आप कार्य नहीं करा पाएंगे। आपको जगह जगह घूमना होगा। हो सकता है एक छोटी मोटी एक शहर की यात्रा भी हो जाए और यह यात्रा भी सुखमय रहेगी। आज विशेष रूप से उत्तम फल का दिन है। नुकसान कम होगा, लाभ अच्छा होगा, लेकिन एक जगह नहीं बैठ पाएंगे। आज के दिन का अच्छा लाभ लेने के लिए यात्राओं में सफलता के लिए हनुमान जी के मंदिर में दर्शन अवश्य करें। सिंह राशि व्यक्तियों पर आज चंद्र और सूर्य दोनों ग्रहों का अच्छा फल रहेगा। वैसे तो चंद्रमा की विशेष कृपा से माता जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके कार्य दोपहर तक अच्छे संपन्न हो जाएंगे। लेकिन आज जो जल्दबाजी कर रहे हैं यह ठीक नहीं। दूसरे व्यक्तियों की बातों में आ रहे हैं यह भी ठीक नहीं है। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए दृढ़ निश्चयी बने। जो सोचा है वही करें। कन्या राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है। आपके भाग्य को बढ़ाने का समय है और भाग्य में सुधार करने का भी समय है। कुल मिलाकर आज आपको अपना एनालिसिस करना होगा और भविष्य में किस तरफ हमें जाना है उस तरफ की प्लानिंग करनी होगी। पहले कहाँ नुकसान होगा यह भी हमें सोचना होगा, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए पुराने समय का लेखा जोखा जरूर रखें। तुला राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन अच्छा है। परिस्थितियां भी बेहतर हैं। मेहनत भी आपकी अच्छी हो रही है। लेकिन इसके विपरीत दोपहर में थोड़ा सा विश्राम कर लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा, अन्यथा स्वास्थ्य बिगड़ने के संकेत हैं। और रात्रि में जो भोजन करें सुपाच्य हो, अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आज के दिन का भरपूर उपयोग करने के लिए परिजनों से मिलकर ही घर से बाहर जाएं। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है। स्वास्थ्य में सुधार करने का दिन है। आज आपको अकेले थोड़े से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आप तैयार होकर ही घर से निकलें। लेकिन जो भी काम आप कर रहे हैं इसमें सफलता निश्चित है, इसको भी आप मान लें। इसलिए आज सफलता पास में है, काम हाथ में है। दूर नहीं भागें। जिम्मेवारियों का निर्वहन ठीक तरह से करते रहें। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए गुड़ से बनी हुई वस्तुएं जरूर खाएं। धनुराशि व्यक्तियों का समय आज थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन आपके सारे काम बन रहे हैं। मित्रों की मदद मिल रही है। आर्थिक लाभ भी आपको हो रहा है। इसके बावजूद भी जो परिवर्तन आप कर रहे हैं यह परिवर्तन ठीक नहीं है। इसके कारण कुछ विपरीत परिस्थिति बन सकती है। इसका थोड़ा ध्यान रखें।
आज आपका दिन अच्छा व्यतीत हो इसके लिए भोजन दान जरूर करें। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का आज दिन वैसे तो अच्छा दिन है, परिस्थितियों को बेहतर करने का भी दिन है और सफलताओं का भी दिन है। आज जो आपको सफलताएं प्राप्त हो रही हैं उस सफलताओं में आपके गुरु जी की बड़ी भूमिका है, इसलिए आप जो भी काम कर रहे हैं उन्हें को समर्पित करते हुए करें, अच्छा होगा। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए गुरु मंत्र की एक माला का जाप जरूर करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए आज भाग्य जागृत करने का बहुत अच्छा अवसर है। कई परिस्थिति ऐसी होती है, हम कुछ करना चाहते हैं, होता कुछ, और हम जो योजना बनाते हैं ये योजनाएं भी फेल हो जाती हैं। लेकिन आज का दिन ऐसा नहीं है। आज आप जो भी सोचेंगे उससे अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। मीन राशि वाले व्यक्तियों पर आज केतु का प्रभाव रहेगा, और केतु का जब भी प्रभाव होता है तब व्यक्ति काम पहले करता है, सोचता बाद में है। काम बिगड़ जाता है, फिर सोचता है कि काम किया होता, ऐसे किया होता, उनसे पूछ लेते, तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं। और यही कारण है कि आज आप अनुभवी लोगों से मिलकर कार्य करेंगे, नुकसान नहीं होगा। आज के दिन का अच्छा फायदा लेने के लिए अनुभवी लोगों की सलाह भी लें और उन्हें भोजन भी कराएं, बेहतर होगा। राजेश जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात और एक बार फिर से हम लेकर आएंगे आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान और आपको बताएंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।